हिंदी माहवारी यानी कि पीरियड्स के टाइम पर जहां एक तरफ लड़कियों को मंदिर में जाने नहीं दिया जाता, यहां तक कि कई जगहों पर तो उन्हें जमीन पर सुलाया जाता है, तो वहीं भारत में एक मंदिर ऐसा भी है जहां देवी के इस माहवारी वाले दिनों का त्योहार की तरह मनाते हैं। और तो और इस मंदिर में किसी मूर्ति की नहीं बल्कि देवी के प्राइवेट पार्ट की पूजा होती है। और ये तो शुरुआत है, इस मंदिर से जुड़े कई ऐसे रहस्य मौजूद हैं जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। असम में मौजूद कामाख्या देवी का मंदिर इंसानी सोच और सभ्यता को कड़ी चुनौती देता है। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसका सच आपको इस वीडियो में पता चलेगा। बस हमारे साथ अंत तक बने रहिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक के बटन को दबाना ना भूलें। ये बात तो जग जाहिर है कि हमारा भारत अलग अलग प्रकार की सभ्यता और संस्कृति से मिलकर बना है। यहाँ आपको तरह तरह की सोच वाले लोग मिल जाएंगे। तभी तो जहाँ एक तरफ भारत की आधी से ज्यादा आबादी माहवारी के समय लड़कियों को अशुद्ध समझती है, तो वहीं असम में एक जगह ऐसी भी है जहाँ महिलाएं न सिर्फ अपने पीरियड्स के टाइम पर मंदिर के अंदर जा सकती है, बल्कि उन्हें बहुत खास भी माना जाता है, क्योंकि पूरा मंदिर ही महिलाओं की बायोलॉजिकल साइकिल पर आधारित है, जिसका सच हर किसी को पता होना चाहिए। लेकिन फिर भी लोग इससे अपना मुंह मोड़ लेते हैं। पर इस मंदिर का हर एक सच हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहला तो सवाल आता है कि आखिर कहाँ है ये मंदिर। तो दोस्तों, असम के गुवाहाटी शहर से कुछ ही दूरी पर मौजूद ये मंदिर कामाख्या देवी का मंदिर के तौर पर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जो कि 52 शक्तिपीठों में से एक है। ये मशहूर शक्तिपीठ नीलांचल पर्वत से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर हर रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता के आगे माथा टेकने पहुंच जाते हैं। यहाँ तक कि विदेशों से भी लोग इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं, जिन्हें पहले तो ये विश्वास ही नहीं होता कि अगर भला कोई ऐसा मंदिर हो सकता है जहां देवी के माहवारी के समय को इतनी धूमधाम से मनाया जाता हो। अब दोस्तों, अगर इतिहास के पन्नों को खोला जाए तो धर्म ग्रंथों के मुताबिक असम में मौजूद इस शक्ति पीठ का नाम कामाख्या क्यों है, इसके पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी है, जिसके अनुसार माता सती के पिता राजा दक्ष ने एक यज्ञ किया, जिसमें देवी सती के पति भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। ये बात देवी सती को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और अपने पति का अपमान उनसे सहा नहीं गया, जिसकी वजह से अपने पिता से नाराज होकर देवी सती ने अग्निकुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया। जिसके बाद शिवजी ने सती के शव को उठाकर तांडव शुरू कर दिया। उस तांडव से चारों ओर हाहाकार मच गया, जिसे शांत कराने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शव के कई सारे टुकड़े कर दिए। देवी के शारीरिक अंगों के टुकड़े अलग अलग जगहों पर जाकर गिरे और जहां जहां ये टुकड़े गिरे उस जगह को शक्तिपीठ के नाम से जाना गया। असम में कामाख्या मंदिर वाली जगह में देवी सती की योनि और गर्भ गिरा था। इसी वजह से यहाँ पर किसी मूर्ति को नहीं बल्कि माता की योनि की पूजा होती है। और कहा जाता है कि जून के महीने में माता सती रजस्वला होती है और तब यहाँ से रक्त प्रवाह होता है। इस दौरान ब्रह्मपुत्र नदी पूरी तरह से लाल हो जाती है और मंदिर के आसपास अंबुबाची मेला लगता है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए दुनिया के अलग अलग कोने से लोग आते हैं। दोस्तों, अगर मंदिर के पास मौजूद ब्रह्मपुत्र नदी के लाल पानी का रहस्य जानने की कोशिश की जाए तो यहाँ रहने वाले लोगों की ये मान्यताएं हैं कि पानी का लाल रंग कामाख्या देवी के मासिक धर्म की वजह से होता है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि अंबुबाची मेले के दौरान मंदिर के पुजारी खुद नदी में सिंदूर डाल देते हैं ताकि पानी लाल हो जाए। अब इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या किसी मंदिर के पुजारी अपने भक्तों के साथ इस तरह का खिलवाड़ कर सकते हैं, या फिर नदी का पानी वाकई में देवी के मासिक धर्म की वजह से लाल होता है? अपना जवाब कमेंट में बताना, क्योंकि हमारे हिसाब से तो ये देवी का चमत्कार है। बाकी आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, फटाफट कमेंट कर दो। अब दोस्तों, अगर हम इस मंदिर की बनावट के बारे में बात करें तो कामाख्या मंदिर एक दो नहीं बल्कि 3 हिस्सों में बना है। पहला हिस्सा सबसे बड़ा है, लेकिन इस हिस्से में हर व्यक्ति नहीं जा सकता। केवल खास लोग और मंदिर के पुजारी ही इस हिस्से के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। अब जो दूसरा हिस्सा है वहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहती है, क्योंकि यहाँ माता के दर्शन होते हैं, जहाँ एक पत्थर से हर समय पानी बहता रहता है। दोस्तों, हर महीने के 3 दिन मंदिर बंद रहता है, क्योंकि यहाँ के लोगों की मान्यता है कि इस दौरान देवी कामाख्या अपने मासिक धर्म चक्र से गुजरती है। ऐसे में देवी माता को कोई परेशानी ना हो, इसलिए 3 दिनों तक मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से जो कोई भी इस मंदिर में आता है
उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती है। कभी भी कोई इस मंदिर से खाली हाथ नहीं जाता। देवी माता इस मंदिर में आने वाले भक्तों को बहुत खास मानती है, जो देवी के इस अनोखे रूप की पूजा करते हैं। ऐसे में वो अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने के साथ साथ उनकी जिंदगी की सभी दुख तकलीफें मिटा देती है। वैसे दोस्तों, आप जब कभी भी किसी मंदिर में गए होंगे तो आपको प्रसाद के रूप में भले ही आधा लड्डू ही क्यों ना दिया जाए, लेकिन आपको प्रसाद जरूर मिलता है। लेकिन कामाख्या देवी के इस मंदिर में प्रसाद के तौर पर जो चीज मिलती है वो बड़ी अनोखी है। असल में यहाँ पर 3 दिन मासिक धर्म के चलते एक सफेद कपड़ा माता के दरबार में रख दिया जाता है, और 3 दिन बाद जब दरबार खुलता है तो कपड़ा पूरी तरह से लाल रंग से भीगा होता है, और ऐसे ही टुकड़ों टुकड़ों में प्रसाद के रूप में भक्तों को दिया जाता है। माता सती का मासिक धर्म वाला कपड़ा बहुत ही ज्यादा पवित्र होता है, जिसे पाना भक्त अपना सौभाग्य समझते हैं। इस मंदिर के रहस्य यहीं पर खत्म नहीं होते। ये मंदिर तंत्रों मंत्रों के लिए बड़ा मशहूर है। अब आपको भले ही इन चीजों पर विश्वास हो या ना हो, लेकिन इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि ब्रह्मांड में इस तरह की चीजें भी मौजूद है, जिसके सबूत समय समय पर देखने को मिलते हैं। और अगर इस मंदिर के बारे में बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि कामाख्या माता तांत्रिकों की सबसे महत्वपूर्ण देवी है। कामाख्या देवी की पूजा भगवान शिव की नवविधु के रूप में की जाती है, जो कि मूर्ति को स्वीकार करती है और सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करती है। इसलिए तांत्रिक भी माता सती के जरिए अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं। मान्यताओं के अनुसार यहाँ के तांत्रिक बुरी शक्तियों को दूर करने के लिए प्रसिद्ध हैं, जो चमत्कार करने में माहिर होते हैं। लेकिन तांत्रिक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल काफी सोच विचार कर ही करते हैं। इसी वजह से माता को खुश करने के लिए यहाँ न सिर्फ हमारे और आप जैसे नॉर्मल लोग आते हैं, बल्कि तांत्रिक भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। यही कारण है कि इस जगह को तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है। इस मंदिर में रहने वाले तांत्रिकों को एक अलग ही सिद्धि प्राप्त होती है, जिनका मन और बोली भाषा बाकी तांत्रिकों से बड़ा अलग है, इसलिए इन्हें बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। अब बात करते हैं जानवरों की बलि पर। चूंकि जानवरों की बलि चढ़ाना शुरुआत से ही काफी चर्चाओं का विषय रहा। पहले के समय में ये चीजें बहुत होती थी, लेकिन आज भी भारत के कुछ मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर जानवरों की बलि देना कोई बड़ी बात नहीं है, और उन्हीं में से एक कामाख्या देवी का मंदिर भी है। इस मंदिर के पास एक कुंड है जहाँ पर 5 दिन तक दुर्गा माता की पूजा की जाती है, और हजारों की संख्या में भक्त दर्शन के लिए रोज आते हैं। इसी मंदिर में कामाख्या माँ को बकरे, कछुए और भैंसों की बलि चढ़ाई जाती है। हालांकि कुछ लोग कबूतर और मछली की बलि देकर भी माँ कामाख्या को खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि किसी जानवर को मारकर कभी कोई देवी खुश होती होंगी। खैर, लोग अपनी पुरानी मान्यताओं के हिसाब से चीजें करते हैं। जैसे जैसे लोगों की मान्यताएं बदलेंगी, बलि चढ़ाने वाली इस प्रथा में काफी बड़ा बदलाव आएगा, जो पिछले कई सालों से देखने को भी मिला है। अब केवल गिनती की बलि माता कामाख्या को चढ़ाई जाती है। हालांकि अगर कुछ ज्यादा जरूरी होता है तो जानवरों के कान की चमड़ी को निकालकर बलि के रूप में चढ़ा दिया जाता है, जिससे जानवर को भी तकलीफ नहीं होती और लोगों की प्रथा भी चलती रहती है। दोस्तों, आपको बता दें, कामाख्या मंदिर से कुछ दूरी पर उमानंद भैरव का मंदिर स्थित है। उमानंद भैरव इस शक्तिपीठ के भैरव है। इनका मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच मौजूद टापू पर स्थित है। ऐसा कहते हैं कि भैरव के दर्शन के बाद बिना कामाख्या देवी की यात्रा अधूरी है। इस टापू को मध्यांचल पर्वत के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि यहीं पर ध्यान मग्न हुए शिव पर काम देवता ने कामवाण से वार किया था, जिससे क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से उसे भस्म कर दिया। मानते हैं कि यहाँ पर कामदेव को पुनः जीवन दान भी मिला था। इसी वजह से ये इलाका कामरूप के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पहुँचते ही मंदिर की एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा आपको बिल्कुल तरोताजा महसूस कराती है। तो दोस्तों, ये था कामाख्या देवी के मंदिर का पूरा सच। अब आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट में बताइए। ऐसी वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।